पृथ्वी पर कोई देवता है ही नहीं। आप ओबीसी हैं? हाँ ओबीसी हैं। काहे कि आप इसे तो हम शूद्र हैं, ओबीसी नहीं कहिए। जब पिताजी का हम शोक सभा किए, आप पूरी मिठाई गांव में नहीं खिलाए, तो हमारे समाज अपने ही जाति बिरादरी, कौन जात हैं आप? हम कुशवाहा हैं, कुशवाहा कोयरी? कोयरी, तो हमारे जात गोतिया लोग ही कहिए। एकदम खुले शब्द में कहा कि नहीं रोजी हेलो तो मांग लेता है। हिंदू धर्म को जो लोग मानते हैं उनके घर में किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो उसके 10 दिन बाद 12 दिन बाद भोज कराया जाता है। मृत्यु का भोज होता है, ब्राह्मण भोज भी इसे कहते हैं। लेकिन हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। इनके घर में 3 पीढ़ी से मृत्यु भोज नहीं हो रहा है किसी के निधन पर। नाम है इनका अशोक जी। अशोक क्या नाम है? अशोक कुमार। अशोक कुमार। कैसे कैसे ये हुआ कि आपके यहाँ मृत्यु पर भोज नहीं होता है, जबकि कंटाहा क्या क्या सब कुछ होता है? किसी के घर में किसी की मृत्यु होती है तो लोग उनके यहाँ खाने के लिए पहुँचते हैं, उनका और एक्स्ट्रा खर्च होता है, वो विपदा में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, तकलीफ़ दुख दर्द में होते हैं। और ब्राह्मण उनके यहाँ दान लेने जाता है, दान लेता है। और आपके यहाँ आप भी हिंदू धर्म को मानते हैं? नहीं, मैं बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ हूँ। और हमारे पिताजी 1980 में जगदेव बाबू से प्रभावित होकर के अर्जक संघ में शामिल हुए। और नवादा ज़िला में अर्जक संघ को लाने वाले में से मेरे पिताजी रहे हैं। और अर्जक संघ जो है समाज में जितनी भी कुरीति है, अंधविश्वास है, उसका विरोध करता है। वैज्ञानिक ढंग? हाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से माने जानो तब मानो, मूल सिद्धांत इसका है। उसी के आधार पर हम लोग करते हैं। और मृत्यु भोज जो है वह एक कुप्रथा है हिंदू धर्म में, जिससे है कि एक तो मेरा पिता से घर के किसी भी सदस्य की मृत्यु होती है तो सारे लोग शोकाकुल रहते हैं उस मृत्यु के दुख में। और उस पर समाज का दबाव पड़ता है कि पूरी मिठाई करो, ब्रह्म भोज करो। पूरी मिठाई, रसगुल्ला, बुनिया, कुछ ही बोलते हैं, राम रस, पूरा इसका भुक्तभोगी हम हैं। अच्छा, क्या? जब पिताजी का हम मृत्यु उपरांत शोक सभा किए 7 दिन पर, हम हिंदू धर्म के अनुसार तेरहवीं नहीं करते हैं। अच्छा। 1 सप्ताह के अंदर जो सुविधा अनुसार हमको डेट माने अनुकूल लगता है उस दिन शोक सभा का आयोजन करते हैं। उसमें अपने जो सगे संबंधी नज़दीकी हैं, सगे संबंधी यार दोस्त, उन लोग सबको बुला करके शोक सभा का आयोजन करते हैं। और उन लोग जो आते हैं तो भूखे तो दिन भर मेरे यहाँ रहेंगे नहीं, तो सिंपल दाल भात सब्जी खाने के लिए और पूरी मिठाई का विरोध करते हैं हम लोग। माने कि ऐसा आहार, माने कि खुशी वाला जो नहीं, हाँ। कि नहीं कोई खुश होता है तो कहता है अरे मिठाई खिला। मिठाई खिला तो 2 चीज़ में एक ही चीज़ नहीं होगा। तो पूरी मिठाई खाना है तो खुशहाली का प्रतीक हो गया। और शोक मना रहे हैं तो शोक में फिर मिठाई किससे? नहीं, ककरो नौकरी लगा है तो कहा कि मिठाई का डब्बा लीजिए। हाँ, हमको नौकरी लगा या शादी है, हाँ, छठी है, बच्चा उत्पन्न लिया, उसमें हम लोग मिठाई खिलाते हैं। हाँ। लेकिन मृत्यु उपरांत मृत्यु भोज में ना तो ब्राह्मण बुलाते। अच्छा, भुक्त भोगी कैसे बताएं? जब पिताजी का हम शोक सभा किए, आप पूरी मिठाई गांव में नहीं खिलाए, तो हमारे समाज अपने ही जाति बिरादरी। कौन जात हैं आप? हम कुशवाहा हैं, कुशवाहा कोयरी? कोयरी, तो हमारे जात गोतिया लोग ही कहिए। एकदम खुले शब्द में कहा कि नहीं रोजी हेलो तो मांग लेता है। जी, मैंने हमारा दर्शक माने तुमको घर में पैसा कौड़ी नहीं है, इतना तुम गरीब हो गया, बाबूजी 30 साल मुखिया रहे और इतना संपत्ति बना के गए हैं। मैंने हम एक भाई में अकेला हम पढ़ते हैं, तो एक रोजी का मतलब हो गया रोजगार से? नहीं, रोजी का मतलब हो गया संपत्ति से। कि तो तोरा पास धन दौलत नहीं था कि बाबूजी मरे तो मिठाई उठाई नहीं खिलाई? मिठाई नहीं खिलाया, गरीबी के चलते नहीं। तो एक बेटा पर मैंने हम भाई में अकेले हैं, लगभग 5 एकड़ ज़मीन पड़ता है। तो वही उलाहना दिया कि क्या कमी था जो तुम पूरी मिठाई नहीं किया। अगर तुमको रोजी मतलब तुमको अगर नहीं जुट रहा था, पैसा नहीं हो रहा था, तो हम लोग को कहता चंदा करके दे देते तुमको पूरी मिठाई खिलाने के लिए।
अभी तो उस बाबू जी भी सब चीज़ नहीं मानते थे, तो दादा के आपके दादा में भी तो नहीं हुआ? नहीं, दादा दादी हमारे घर में माने दादा दादी माता पिता 4 श्राद्ध कार्य हो चुका है और करीब 6 शादी हो चुकी है। आज ये तो श्राद्ध की बात होगी, शादी ब्याह में क्या होता है? पंडित जी आते हैं? नहीं, पंडित जी का हम लोग एकदम, पंडित जी या किसी भी काल्पनिक देवता को हम लोग नहीं मानते हैं। पंडित जी को नहीं मानते? नहीं मानते हैं। तो कहते हैं जब तक हम नहीं आएंगे शादी हमारे यहाँ तो शपथ पत्र पर शादी होता है। अर्जक संघ में है एक शपथ पत्र। मैं फलाना पिता फलाना उम्र इतना ग्राम पोस्ट इतना, मैं फलानी 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 पुत्री फलानी फलानी उम्र इतना को पत्नी के रूप में हाँ, स्वीकार करता हूँ। आजीवन इनका हम एक दोनों का भरण पोषण माने करेंगे। शपथ पत्र के बाद लड़का लड़की को माला पहना देता है और लड़की लड़का को माला पहना दिया। दस्तखत सिग्नेचर, हाँ, शादी संपन्न हो गई। मंत्र वगैरह? कोई मंत्र नहीं। भगवान कैसे खुश होंगे? भगवान को हम मानते हैं, भगवान है ही नहीं। नहीं है। नहीं, इस पृथ्वी पर भगवान 2 ही व्यक्ति है, माता और पिता, और तीसरा में कोई है तो वह गुरु है। इसके अलावे पृथ्वी पर कोई देवता है ही नहीं। आप ओबीसी हैं? हाँ, ओबीसी हैं। काहे कि आप इससे तो हम शूद्र हैं, ओबीसी नहीं कहिए। ओबीसी तो संविधान बनने के बाद दर्जा मिला हमको, ऐसे हम शूद्र से आते हैं। मेरी गिनती शूद्रों में की जाती है। ओबीसी तो क्षत्रिय में आप लोग आते हैं, कुशवाहा क्षत्रिय होता है। यही तो भर्म में पड़ा हुआ है लोग। कहता है ना कि गौतम बुद्ध भी शाक्य वंश के थे, शाक्य वंश के थे, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि क्षत्रिय हो गए। तो बोला कि नहीं क्षत्रिय थे। यही माने विभाजन पहले ही क्लियर, आप उपेंद्र कुशवाहा अलग जाते हैं, जगदेव बाबू बोला ना। लेकिन हम में और उपेंद्र कुशवाहा में फर्क है। हाँ, क्या फर्क? फर्क है कि वह वैदिक रीति रिवाज का पालन कर रहे हैं। जातीय एक ही ना है। हाँ, जाते रहने से क्या होगा? वह रीति रिवाज का माने वैदिक रीति रिवाज जो है, ब्राह्मण पाखंड जो है, उससे परिपूर्ण है। हम हैं जगदेव बाबू। हाँ, जगदेव बाबू का अगर नाम लेते हैं तो हम उसमें शामिल हैं। नागमणि का नाम लेते? नहीं, नागमणि तो कहिए अपने पिताजी का नाम डुबावे में से। किसी की मजाल नहीं कि जगदेव बाबू का नाम डुबा दे, वो अपना नाम डुबाया। हाँ, फिर हुआ ना उनके साथ। नाम तो आप किनका बेटा है? तो जगदेव बाबू का है, तो नाम तो उनका भी घसटार। आज मान लीजिए हम पिताजी छोड़िए ना, आप ही बहुत अच्छे व्यक्ति, बेटा नालायक निकला तो बाप का क्या कसूर? बाप ने भरण पोषण सब कुछ अच्छे। जगदेव बाबू की बात मान के दूसरे लोग प्रभावित होते हैं, जब बेटा नहीं हुआ तो कसूर बाप का। हम ही पिताजी मान रहे थे, हम नहीं मानते तो पिताजी की तो दोस्त था नहीं। दोस्त हाँ, नहीं शादियाँ हम क्या करते हैं बताइए? शादी में खिलाते हैं, पूरी मिठाई जो है, हाँ खिलाते हैं जो शक्ति अनुसार। अच्छा, आप जब ब्याह किए तो कैसे किए? हमारा ब्याह तो मैंने हम मैट्रिक में पढ़ते थे, उस समय हो गया था 1977 में। हम मैंने बढ़िया से बालिक भी नहीं थे, तो उस समय तो रीति रिवाज से शादी हुई थे। तो आप कितने लोगों को प्रभावित कर पाए, मतलब इस विचारधारा से कि मृत्यु? गांव में अभी तक मृत्यु भोज तो नहीं अपना पाया है, उसका विरोध करने की क्षमता, लेकिन ब्राह्मण का गांव से जो उगाही था करीब करीब बंद हो गया। उगाही के मतलब जैसे हमारे गांव में धान कटता था, गेहूं दौनी होता था, तो हर एक का खलिहान में उसके लिए बोरी रहता था, उसमें हर कोई किलो 2 किलो निकालता था। कि हमारा खेत में धान कटा, एगो बोरा रहता था, टैक्स देते थे पाने के लिए। पाड़े के लिए सब सुबह अकोना डी का 2 ठो ब्राह्मण सुबह उठ के चलाता था, पूरा गांव घूम जाता था। केकरा के यहाँ कटैया? नहीं, सब्जी, इसलिए सब्जी प्रधान गांव मेरा है। कुशवाहा तो सब्जी उगे। हाँ, तो सब्जी तहसील रहता था, अब बाईपास में होटल में बेच देता था। अरे बेच देता था? तो कितना खाएगा वो? 5 प्राणी 1 किलो 8 किलो खाएगा, हो जाता था मन 1.5 मन, तो क्या करेगा? बेचेगा ही ना। तो वो सब बंद हो गया। सामान रहता था तो घर पीछे 1 किलो बेलपत्र के नाम पर कि हम बेलपत्र चढ़वेंगे, सीधा तहसील के ले जाता था, वो बंद हो गया। मंदिर में आता था संझौती दिलाने के लिए डेली, वो बंद हो गया। मैंने प्रभाव तो बहुत पड़ा है, नहीं अपना। कोई दुश्मनी नहीं पंडित जी किया कि हमरा कि अशोक बाबू के चलते हमारा धंधा मंदा हो? नहीं, जो भी ब्राह्मण है कम से कम हमसे अच्छा से बात करता है,
हम तो किसी को प्रणाम करते नहीं हैं। ब्राह्मण। अच्छा, सदियम ने होगा कि पंडित जी देखते हैं आजकल 15-16 साल का जाता है धोती कुर्ता पहन के और किताबिया पढ़ के मंत्र पढ़ देता है। और सुनिए न, जिसका ब्याह होते रहता है वो इंजीनियर डॉक्टर टाइप का रहता है भी, और उसे गोड़ा छोटा। मूर्ख है, सबसे ज़्यादा मूर्ख इंजीनियर डॉक्टर है, पढ़ा लिखा मूर्ख हुआ। गोड़ छूता है उसका पंडित का, छूता ही है। अनपढ़ का। हाँ, अनपढ़ का। माने अनपढ़ के साथ साथ जो उम्र में हमसे काफ़ी छोटा है, हाँ। उसका पैर छुएंगे। ये क्या बताता है कि हम नीचा हैं आप ऊंचा, यही न कहना हाँ, है। वो तो क्लियर हो गया कि हम श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण अपने नहीं, ब्राह्मण यहाँ आप गोड़ छूते हैं ब्राह्मण का, तो ब्राह्मण का दोष है कि आपका दोष है? नहीं, मेरा दोष है। तो आप खुद बोल रहे हैं कि हम छोटा है नीचा है। यही ना मन मानसिक गुलामी हुआ। इस तरह से मानसिक गुलाम बना के रख दिया है हमारे समाज के लोग को कि उसको समझ ही नहीं आता है कि हम उसका गुलाम हैं। गर्व में पंडित जी का पैर भी छू रहा है, अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तो कहता है ना कि हम श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मणों का कहना है कि हम धरती पर भगवान के प्रतिनिधि हैं, हम भूदेव हैं। भूदेव ब्राह्मण का पर्यायवाची भूदेव होता है। इसका मतलब है भू मतलब धरती पर का देवता, धरती पर का देवता ब्राह्मण ही है। हाँ, उसका कहना ये है, लेकिन उसको मानना नहीं मानना हमारे बुद्धि या विवेक पर है। तो मनुष्य जितने भी प्राणी पृथ्वी पर हैं, मनुष्य ही एक प्राणी है जो विवेकशील है। और जब अपना विवेक ही हम यूज नहीं करेंगे तो दूसरा कोई ब्राह्मण तो शोषण मेरा करेगा। एक चीज़ आप बताइए, कुशवाहा समाज के जो ज़्यादातर लोग हैं अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं और वो भी मृत्यु भोज कराते हैं, जरा उनको संदेश दीजिए। जात का बात लोग जरी प्यार से सुनते हैं। हाँ, हम तो यही संदेश देंगे, अपने जात को ही नहीं, कुशवाहा को ही नहीं, जितने भी हमारे ओबीसी एससी एसटी भाई लोग हैं, मृत्यु भोज जितना जल्द हो बंद करें। अपने के लिए, समाज के लिए भले की बात है। मृत्यु भोज एक कुप्रथा है, इसे मिटना चाहिए। और इसको मिटाने के लिए हम आजीवन संघर्षरत रहेंगे। इसके लिए हमको समाज में जो भी माने उलाहना या जो भी बात कथा सुनना पड़े सुनेंगे। आई क्षत्रिय जो बोलता है, कुशवाहा क्षत्रिय। क्षत्रिय तो अब हम कह रहे हैं अपने को क्षत्रिय, अब मेरा कर्म क्षत्रिय का नहीं है, तो क्षत्रिय जपने से क्या लाभ है? क्षत्रिय तो भरमाने के लिए, माने ब्राह्मण लोग जो है भेद पैदा करने के लिए पहले 4 वर्ण बना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो हम लोग तो शूद्र में आते हैं। और शूद्र में कैसे शोषण जारी रखा जाए, इसलिए कि देश आज़ाद होने के पहले शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। जब मुगल के टाइम में कुछ शुरू हुआ था मकतब में, मुगल के समय कुछ शुरू हुआ, उसके बाद अंग्रेज आया, तब वो तो कानून बना के शुरुआत किया। जब हमारे देश में आए तो मुसलमानों के लिए पढ़ने के लिए, मुसलमानों के लिए जो मकतब होता था वहाँ पर शूद्रों को पढ़ने का अधिकार दिया गया। हाँ, वहाँ अधिकार था, अकबर वगैरह के टाइम। हाँ, तो लेकिन ब्राह्मण जो है इतना तेज दिमाग साजिश है, वो बहुत आगे सोचता है, 100 वर्ष आगे की सोचता है। वो सोचा कि अब जब लोग शिक्षित हो रहे हैं तो मेरा जो आहार है घर बैठे वो नहीं चलेगा, ये वर्ण से काम नहीं चलेगा। तो वह जाति भेद लाया और 6000 कुछ जाति में विभक्त कर दिया। उसी में क्षत्रिय और कोयरी गोवार कहार से भी जात आ गया। अच्छा, और क्या क्या जो है कुप्रथा जिसे आप मिटाने का प्रयास किए, खास करके गाँव में? यहाँ बिना पूजा, हमारे गांव की देहात में अक्सर आषाढ़ी पूजा होता है। वो पूजा जब तक नहीं होगा रोपा नहीं, धान रोपनी नहीं होगा। तो हमारे पिताजी 3 भाई थे। 1982 में पिताजी तीनों भाई में बंटवारा हुआ। तो हम संकल्प लिया कि बिना पूजा के, आषाढ़ी पूजा के हम धान रोपनी करेंगे। जब धान माने कादो तैयार हो गया, इसलिए कि चूँकि मेरा पेशा है, किसान है, कादो तैयार हो गया, रोपनी माने कंप्लीट हो गया, मूरी कबाड़ने के लिए लेबर खोजल गया, तो गांव से कोई नहीं आया कि पूजा नहीं हो रही, धान रोपते ये अनर्थ। तो बगल में कोना गांव है और पिताजी उस समय पावर में थे, हाँ मुखिया थे। तो उनका सहयोग हमको मिला, उनके प्रभाव से कोना से मूरी आके लेबर कबाड़ दिया। कल होकर के रोपनी लगना था। फसल हुआ कि बर्बाद? वही कहानियाँ सुना रहे हैं।
ऐसी जगह बगल में मेरा रोड के उस साइड 2 बीघा खेत है और बोरिंग भी है। तो कल होकर के रोपनी लगना था, तो रोपने के लिए गए, शाम ही को खोजे तो गांव में कोई नहीं गया। तो कोने से पिताजी अपना प्रभाव के बल पर वहाँ से रोपनी ले आया। जब खेत में रोपनी का टाइम हुआ तो हमारे गांव में एक भक्तिनी थी, भरते हुए खेत की आरी पर आ गई कि अनर्थ बिन पुजबक धान रोपते कुल धाना खखरी हो जीते। खखरी हो जाती मैंने धान में चावल नहीं होगा, खोखिल मैंने जिसको खोखला हो जाएगा, खाली हो जाएगा। जे ये अनर्थ बिन पुजबक धान रोप रहे। तो हमारा छोटा चाचा मदद में आल थे उस दिन रोपनी तो मैंने उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ सुनते सुनते, तो हाथ में इतना वो डंटा था भक्तिनिया के, एक करिए से 3-4 डंटा, तो देह पर डंटा पड़ेगा तो टिकेगी, वो तो भाग जाएगा। हाँ टिकिया उड़ान देवते भाग गया। उस पर देवी जो महारानी भर रही थी वो भाग गई, चल गई। उस समय है ब्लॉक से मिला था एक तो आता है डेमोस्ट्रेशन पर धान लगाने के लिए। उस समय अभी भी चल रहा है, बीच में बंद हुआ था। श्री विधि नहीं, उस समय श्री विधि नहीं था। वो धान बीज खाद सब ब्लॉक से मिला था। तो जब धान लगा दिए, ये ज़बरदस्त धान हुआ। और उस समय आज के जैसा SMS और कृषि सलाहकार नहीं था, VLW हुआ करता था। तो VLW यहाँ थे भगीरथ प्रसाद, और BDO थे, BDO के DO BEO के दोनों के इंचार्ज में थे शायद कृष्णा प्रसाद, नाम बढ़िया से याद नहीं है। जब धान तैयार हुआ तो ये बात ब्लॉक तक पहुँचा। तो VLW और एग्रीकल्चर SDO BO सब आ करके धान खेत में खड़ा हो करके, इसलिए कि मैंने जिला में टॉप धान किया। मैंने कि पूजा नहीं किया तो जिला में टॉप हो गया, टॉप हुआ। VLW मैंने वो विलेज लेवल वर्कर। हाँ नहीं, VLW का पूरा नाम हम भुला रहे हैं। क्या होता है, सरकारी कर्मचारी। हाँ, विलेज लेवल वर्कर। तो सारे ब्लॉक के पदाधिकारी या कर्मचारी आ करके हमको साथ में ले करके धान खेत में उस समय। अच्छा, जैसे बिना पूजा का आप किए खेती तो पूरा तो नहीं पड़ा। नहीं, सुनिए ना, बढ़िया फसल। हाँ, तो अगले साल फिर बाकी लोग ऐसे किए बिना पूजा का? हिम्मत नहीं, अभी तक हिम्मत नहीं जुटा रहा। हम रोप ही रहे हैं, अभी तक हम डटे हुए हैं, लेकिन बाल बाका नहीं हुआ कुछ। उस समय जैसा भर्म था लोगों में कि जब बिन पूजा रोपेगा ना उसका बेटा मर जाएगा। हम बाप के एक बेटा था, तो जब फैसला किया हम धान रोपे के, तो माँ को हमको थोड़ा भयभीत अंदर से, और तो थोड़ा होती है ना, और वो भी एक बेटा का ममता, थोड़ा उसको लगा कि भले कोई है ना। अच्छा, पढ़ाई लिखाई कहाँ से की? हम तो पढ़ाई किए बिहार शरीफ सोसराय में है PL साहू हाई स्कूल, वहाँ से मैट्रिक किए। और उसके बाद केरस चले गए गया जगजीवन कॉलेज, वहाँ से इंटर किए और ग्रेजुएट किए कन्हाई कॉलेज। मतलब JNU दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे नहीं पढ़े? मगध यूनिवर्सिटी से। मगध से पढ़े, मतलब छोटे छोटे यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज। इसलिए बड़ा खेती टॉप। देखते हाँ हुए नहीं, हम कहें कि इस तरह की विचारधारा जो है, बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं लोग, तो इस तरह के विचारधारा, इस तरह का विचारधारा हमको लगता है पूरे इंडिया में एक ही यूनिवर्सिटी में मिलता है, वह है JNU दिल्ली। JNU। हाँ, बाकी यूनिवर्सिटी में तो हाँ जय श्री राम रट लगाइए, चाहे अपना सारा संपत्ति गवाइए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो तो चाहता ही है ब्राह्मण लोग कि इन लोग अशिक्षित रहे, हमारा शोषण चालू रहेगा। जैसे हम शिक्षित हो गए, हम समझने लगे कि उसको पूजने से क्या लाभ है क्या हानि। यहाँ देवता एक चीज़ और बोलते हैं, चुनाव जब भी आता है ना तो राम मंदिर, भगवान, हिंदू ये सब किया जाता है, उसी के नाम पर वोट लेता है ना। तो नहीं तो आपके कुशवाहा समाज के लोग भी भाग जाते हैं हिंदू के नाम पर। देखिए ऐसे तो अगर मोटा मोटी कहिए तो कुशवाहा हो या किसी जाति का हो, देहात में लव कुश कहता है अपने आप को, कहता है हम कुश के वंशज तो बताता है कि हम लव कुश का हैं, लेकिन हम देखते हैं अक्सर। हाँ, जब काल्पनिक देवता था तो वंशज कहाँ से आ गया? सवाल नहीं है। जब सुप्रीम हाई कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आपको केरल के एक हुए थे पेरियार रामास्वामी, उन्होंने मैंने कोर्ट से जीता है केस कि राम काल्पनिक था, कोर्ट फैसला भी दिया है। तब तो आपको उसके वंशज ने है? नहीं, हम उसका वंशज थोड़े अपने को मानते हैं।
नहीं मानते। तो राम के नाम पर, भगवान के नाम पर वोट देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर जात के लोग को कहिए, खास करके बात मानेगा आपकी? नहीं, हम तो अपने जात ही नहीं पूरे समाज से आग्रह करेंगे कि देवता के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर वोट ना दें, और ना तो जात के नाम पर दें। जो कुशवाहा जी के नाम पर, नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर। न, उसी में तो ठगा रहे हैं हम लोग। बढ़िया उम्मीदवार देखिए कि कौन है। अच्छा, तो उपेंद्र जी तो महागठबंधन है। गठबंधन में तो डेली तीर घीच चल रहा है, उसमें रहेंगे कि बाहर निकलेंगे। यहाँ तो सब अपना सीट के खरीद बिक्री चालू है, जो ज़्यादा सीट देगा रहेंगे, सीट कम मिलेगा दूसरा। विचारधारा कहाँ गया? विचारधारा खत्म है। अपना मैंने पर्सनली फेस चमकाने की नेतागिरी हो रहा है यहाँ, चाहे वह मोदी जी हों, अमित शाह हों, जोगी जी हैं। जोगी जी पर 65 मुकदमा है, उनको मुख्यमंत्री बना दिया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद सब मुकदमा वापस हो गया। तो यही तो दोष है। अगर हम योग्य उम्मीदवार चुन के भेजते, प्रधानमंत्री योग्य चुनते, तो जोगी जी मुख्यमंत्री नहीं न बनते। हम योग्य नहीं चुनते हैं, इसलिए अच्छा, बिहार में चुनाव है, क्या करना चाहिए? जो आपका, इसलिए कि हम तो दूसरे क्षेत्र में जाके वोट देंगे न, हम अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि से तो कहिए पूरे बिहार के जनता से यही अपील करेंगे कि न मंदिर पर, न मस्जिद पर, न जाति पर, जो आपको काम करने वाला उम्मीदवार जचे उसको वोट दे, चाहे वह किसी पार्टी से हो। ये नहीं, भाजपा से भी भाजपा के तो हम ऐसे कट्टर विरोधी हैं। विरोध है? हाँ, भाजपा के तो नाम सुनना हम नहीं जानते हैं। वो हो गया मैंने भारतीय जुमला पार्टी। ये तो नीतीश जी बोलते हैं, बड़का झुट्टा पार्टी। हाँ, लेकिन गए कहाँ वो कहे थे हमारी जान चल जाएगी लेकिन हम भाजपा मिट्टी में हम मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। लेकिन अपनी कुर्सी के लिए भाजपा में भी साठगांठ चल रहा है। अगला चुनाव भी उसके साथ है, मैंने अनाउंस हो गया कि साथ चुनाव लड़ेंगे, तो उनका तो बात का कोई वैल्यू रह नहीं गया है। ठीक। और इस वक्त हम नवादा जिले के ददौर गांव में हैं। ददौर गांव नाम है, और इनका नाम है अशोक जी, कुशवाहा जाति से हैं। इनके घर में कभी भी किसी का निधन होता है, मृत्यु होती है, तो ब्राह्मण भोज नहीं होता है। किसी तरह का उत्सव टाइप का माहौल नहीं होता है कि मिठाई खिलाओ, पूड़ी सब्जी खिलाओ, पूड़ी बुनिया खिलाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। शोक सभा करते हैं जिसमें गिने चुने लोग आते हैं, और जो आम दिनों में खाने पीने की जो खाद्य पदार्थ खाने पीने का होता है वो खिलाया जाता है, चावल दाल, और फिर लोग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि दूर दूर से लोग आए, फल्ला बाबू गुजर गए उनके यहाँ जाएंगे, ब्राह्मण भोज होगा, ब्राह्मण को दान दिया जाएगा तो स्वर्ग जाएंगे, ये सारी चीज़ें नहीं होती है। गांव में रहते हैं, बड़े यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े हैं, फिर भी जागरूक हैं। अगर आप जागरूक हैं तो आप भी यही करेंगे। अगर जागरूक नहीं हैं तो वही जो परंपरा गलत चल दी आ रही है, जिसे लोग बढ़ाते चले आ रहे हैं, तो कई ऐसी गलत परंपराएं रही है जिसे समाज ने ठुकराया है, ख़त्म किया है। जैसे सती प्रथा हो, और भी कई इस तरह की कुप्रथा थी जिसे लोगों ने ख़त्म किया। और आप प्रयास करें इस तरह से कि मृत्यु भोज धीरे धीरे ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। गांव में भी कभी जब भी मौका मिलता है, 5-10 आदमी रहता है, मृत्यु भोज के बारे में कोई चर्च निकलता है, तभी बात हम दोहराते हैं कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। इनके हिसाब से मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।